हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, क्या आपको पता है परीक्षा कक्ष में अपनी सीट पर बैठने के बाद आप क्या गलती करते हैं? शायद नहीं। क्या किसी यूट्यूबर ने बताया है? शायद नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इससे पहले आप अपनी गलती को जानें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, अपनी सीट पर बैठने के बाद क्या करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने आसपास तथा सीट के नीचे देखें कोई नकल सामग्री तो नहीं है, क्योंकि जिस सीट पर आप बैठे हैं उसी सीट पर दूसरा बच्चा भी बैठता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पहले प्रथम पाली में कक्षा 10 के बच्चे पेपर देते हैं और दूसरी पाली में उसी सीट पर कक्षा 12 का बच्चा पेपर देता है। मान लो जिस सीट पर आप पेपर दिए हैं पहले दिन, उसी सीट पर दूसरी टाइम में कक्षा 12 का बच्चा पेपर देता है। मान लो कोई पर्ची, कोई नकल सामग्री बेंच के नीचे वह छुपा देता है। भले ही वह नहीं पकड़ा गया, लेकिन पेपर देने के बाद वह निकल जा रहा है। जब दूसरे दिन उसी सीट पर आप बैठोगे तो अगर वह पर्ची आपके पास से निकलती है, भले वह कक्षा 12 की पर्ची हो, तो आप फंस जाएंगे, आप रस्टिकेट हो जाएंगे और आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए सबसे पहली चीज़ यह देखना है आपको कि जब आप अपनी सीट पर बैठो, अपने आसपास, अपने बेंच के नीचे, अपने कुर्सी के नीचे देख लो कोई पर्ची या कोई अन्य नकल सामग्री ना हो। अगर हो तो आप उसे कक्ष निरीक्षक को सौंप दें। प्रतिदिन अपना रोल नंबर देखकर बैठना, यानी कि जब भी आप प्रतिदिन पेपर देने जाएं तो आप अपनी ही सीट पर, अपने ही रो में अपना रोल नंबर देखकर बैठें। अगर आप गलत रोल नंबर पर बैठ जाते हैं तो आपको दंड दिया जा सकता है। अपनी चेकलिस्ट, परीक्षा सामग्री बेंच के बीच में रखें। दोस्तों, परीक्षा देने के लिए जब आप बैठे हैं, अपने पास बहुत सारी सामग्री लेकर आते हैं, जैसा कि आपको हम चेकलिस्ट में बता चुके हैं। तो जब आप पेपर देने बैठिए तो जो सामग्री आपके उपयोग की हो उसे आप अपने हाथ में रखो, और जो उपयोग की ना हो, जैसे आधार कार्ड, काला पेन या अन्य कोई सामग्री हो गई, तो उसे आप अपने बेंच के बीच में रखो। चाहे जिस बेंच पर रख कर आप लिख रहे हो उस बेंच के बीच में रखो, चाहे जिस बेंच पर आप बैठे हो उसके बीच में रखो। क्योंकि जो अन्य सामग्रियां होती हैं जिसका प्रयोग हम बार बार नहीं करते हैं, वो हमको बार बार डिस्टर्ब करती हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि जिस सामग्री का प्रयोग हम बार बार नहीं कर रहे हैं उस सामग्री को ऐसी जगह पर रख दें कि जब आवश्यकता पड़े तो वहाँ से उठा लें। केवल आवश्यक सामग्री हाथ में हो, जैसे पेन। दोस्तों, जब आपको कॉपी मिल जाए, इतना कार्य करने के बाद आपको परीक्षा शुरू होने से 10 से 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाएगी। तो कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको कॉपी चेक करना चाहिए कि क्या कॉपी कहीं कटी फटी तो नहीं है, क्या उसमें लाइनिंग है, कोई पेज ऐसा तो नहीं है जो सादा है। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, आपकी कॉपी कहीं पर कटी फटी नहीं है, तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पर, सामने वाले पेज पर आपको सारे बिंदुओं को भरना है। तो चलिए देखते हैं फ्रंट पेज पर आपको कहाँ क्या भरना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके कॉपी का फ्रंट पेज ऐसे ही रहेगा। ये इंटरमीडिएट की कॉपी है, बस हाई स्कूल की बोर्ड कॉपी में अंतर इतना रहेगा, उसका कलर थोड़ा नीला रहेगा, और जो इंटर की कॉपी रहती है उसमें एक कलर क्या है, लाल है। तो आपको सबसे पहले यह देखना है क्या आपकी कॉपी पर केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी है, और केंद्र की मुहर, यानी केंद्र व्यवस्थापक की मुहर और केंद्र की मुहर, आपकी 2 मुहर लगी मिलेगी। अगर एक मुहर लगी है या कोई भी मुहर नहीं लगी है, आपको तुरंत कॉपी को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुहर नहीं लगी रहेगी तो ये अवैध कॉपी मानी जाएगी। उसके बाद आपको इस सूचना को पढ़ लेना चाहिए। तो सूचना में क्या है, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं
स्पष्ट रूप से भरें। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। तो अनुक्रमांक है 2387627105। तो हमने यहाँ पर अनुक्रमांक को अंकों में लिख दिया। अब यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि अनुक्रमांक को करोड़, लाख, हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई में लिखते हैं। दोस्तों ये सरासर गलत है। इस तरह आपको रोल नंबर नहीं लिखना है। और अगर इस तरह रोल नंबर लिखेंगे कि इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ, इतने, तो आपको ये जगह भी कम पड़ जाएगी और गलत भी तरीका है लिखने का। तो ऐसी स्थिति में सही तरीका क्या है, 2 को आप 2 लिखिए, 3 को 3 लिखिए, 8 को 8 लिखिए, 7 को 7 लिखिए, 6 को 6 लिखिए, 2 को 2 लिखिए, 7 को 7 लिखिए, 1 को 1 लिखिए, 0 को 0 लिखिए, 5 को 5 लिखिए। यानी एक एक अंक को शब्दों में आपको लिखना है। कोई टीचर कितना भी कहे आप गलत लिखे हो तो आप मानने को तैयार मत होइए। आप कह दीजिए भैया जो हम लिखे हैं सर हमको लिखा रहने दीजिए। अगला है विषय एवं प्रश्न पत्र। तो दोस्तों विषय में आपका जो विषय रहेगा, जिस विषय का पेपर रहेगा, आप यहाँ पर लिखेंगे। सामान्य हिंदी है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, आपको यहाँ पर विषय का नाम लिखना है। प्रश्न पत्र, तो दोस्तों बहुत सारे विषय होते हैं जो एक पेपर होता है। तो जिसमें आपको एक पेपर होता है उसमें आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल लिखना है। लेकिन जिस विषय में 2 पेपर होते हैं तो ऐसी स्थिति में जब पहला पेपर हो तो यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र लिखना है, जब दूसरा पेपर रहेगा तो यहाँ पर आपको दूसरा प्रश्न पत्र लिखना है। दोस्तों पेपर पर ही आपके संकेतांक पड़ा रहता है, तो इसको कहते हैं प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो संकेतांक रहता है अंकों में और अक्षरों में, अंग्रेजी के अक्षरों में। तो आप लिख देंगे 823 ZK। परीक्षा का दिन, जिस दिन आपकी परीक्षा है उस दिन का नाम लिखना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जो भी दिन हो। परीक्षा की तिथि एवं पाली, यानी कि यहाँ पर आपको परीक्षा की तिथि डालना है। जैसे 18 फरवरी 2026, क्योंकि आपका पेपर 18 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 18 फरवरी 2026 जिस तारीख में पेपर है यहाँ पर तारीख डालना है। अगर प्रथम पाली में पेपर है सुबह की टाइम में तो प्रथम डालना है, अगर आप दूसरी टाइम में पेपर है तो आपको द्वितीय पाली डालना है। केंद्र का नाम, जिस केंद्र पर आप परीक्षा दे रहे हैं, जहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं उस विद्यालय का नाम और कोड भरना है। यहाँ पर सुभाष इंटर कॉलेज, नौगांव, कासगंज, ब्रैकेट में 1059 है। तो दोस्तों जितनी भी जानकारी यहाँ पर हम आपको बताए हैं ये सब जानकारियाँ केवल प्रश्न पत्र संकेतांक को छोड़ करके, दिन को छोड़कर, तारीख को छोड़कर, यानी कि रोल नंबर, विषय और केंद्र का नाम और केंद्र का कोड, ये सारी जानकारी आपके प्रवेश पत्र पर रहेगी। उसी प्रवेश पत्र से देखकर आप इसको भर लेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कक्ष निरीक्षक भरें। तो दोस्तों जो कक्ष निरीक्षक आपके कमरे में ड्यूटी कर रहे हैं, 2 कक्ष निरीक्षक ड्यूटी करते हैं, दोनों में से कोई भी कक्ष निरीक्षक यहाँ पर परीक्षा कक्ष संख्या या आप जिस कमरा नंबर में आप परीक्षा दे रहे हैं उसको कक्ष निरीक्षक भरेगा। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम रहेगा और स्पष्ट हस्ताक्षर रहेगा और यहाँ पर दिनांक रहेगा। तो दोस्तों इसे आपको नहीं भरना है, विद्यार्थियों को नहीं भरना है, इसको कक्ष निरीक्षक भरेंगे। इस साइड वाले भाग पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो आपका नंबर चढ़ाता है। इस पार्ट को आपको कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कॉपी के फ्रंट पेज पर कहाँ पर क्या भरना है। आपको स्पष्ट भरना है, स्वच्छ भरना है, गलती नहीं करना है। अब आगे देखते हैं आपको इसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको 15 मिनट का समय 15 से 10 मिनट पहले कॉपी मिल चुकी है। आप कॉपी को चेक कर लिए, फ्रंट पेज पर आप भर लिए क्या भरना है। अब उसके बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था कि चेक लिस्ट में
आपको 30 सेंटीमीटर की स्केल लेनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बाईं तरफ 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 लाइन खींचना है। दाईं तरफ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चाहे 1 लाइन खींचो चाहे 2 लाइन खींचिए। कहने का मतलब कॉपी पर जब इस साइड लाइन खींच रहे हो तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन खींचिए, 2 लाइन। इस साइड में लाइन खींच रहे हो तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन खींचिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, इधर लाइन खींच देंगे, इधर लाइन खींच देंगे, बीच में थोड़ी सी जगह बचती है, उसी में कॉपी को लिखते हैं और ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, कई कॉपियाँ भर देते हैं, जबकि उसका कोई फायदा नहीं होता है। दोस्तों, अभी परीक्षा नहीं शुरू हुआ है, आपको पेपर नहीं मिला है, आपको एक कार्य और कर लेना चाहिए। कॉपी के प्रत्येक पेज पर या कम से कम एक पन्ने की एक साइड आपको उत्तर पुस्तिका क्रमांक और रोल नंबर नीचे या ऊपर लिख लें। आइए आपको इसको दिखाते हैं, लाइन कैसे खींचना है और रोल नंबर और उत्तर पुस्तिका क्रमांक कैसे आपको डालना है। जैसे दोस्तों, आपकी ये कॉपी रहेगी, कॉपी पर आपको इस साइड में 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 लाइन खींचना है और इस साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 लाइन या 2 लाइन भी खींच सकते हो। दोस्तों, ये जो जगह छोड़ा जाता है जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो जिस क्वेश्चन में आप जितना नंबर पाए रहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पर देता है। इसी प्रकार नंबर देता है, उसके बाद जोड़ने में उसको आसानी होती है। यहाँ आप देख रहे हैं हमने पेज के ऊपर उत्तर पुस्तिका क्रमांक और रोल नंबर यहाँ पर डाल दिया है। तो दोस्तों, इसको चाहे आप इस साइड और इस साइड इसी पेज पर दोनों साइड भर सकते हैं, या आप केवल एक पेज पर भी लिख रहे हैं तो काफ़ी है। यहाँ मैंने लिखा हूँ, फिर यहाँ लिखे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं और अंत में यहाँ पर लिखे हैं। तो आपकी कॉपी 28 से 32 पेज की रहेगी। आपको 28 से 32 पेज पर उत्तर पुस्तिका क्रमांक, रोल नंबर और दोनों साइड लाइन परीक्षा शुरू होने से पहले कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों, अब हम आपको आगे बताएंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। दोस्तों, ये जो कॉपी हमको मिली है, हमको तो बोर्ड परीक्षा कॉपी नहीं मिल गई है, मुझे तो जो गृह परीक्षा होती है वही कॉपी मिल गई है। इसी से आपको मैंने एक सैंपल बना लिया है कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। तो आपको कॉपी बहुत अच्छी मिलेगी, सुंदर मिलेगी, साफ़ सुथरी मिलेगी, इसका टेंशन मत लेना। तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। चलो देखते हैं। जैसे दोस्तों, आपको हमने किसी एक प्रश्न पत्र का सैंपल लिया है। मान लो आपका जो प्रश्न पत्र है का ख गा घ खंडों में विभक्त है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले खंड का, लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न अगर सबसे पहले हल कर रहे हैं तो आप बहुविकल्पीय प्रश्न लिखेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1 लाइन खींचेंगे। दोस्तों, अब आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 में आपको प्रश्न रहेगा, उसके 4 विकल्प रहेंगे। चारों विकल्प में से जो विकल्प सही है उस विकल्प को लिख करके आपको उत्तर लिखना है। मान लो पहले प्रश्न में 4 विकल्प में दूसरा विकल्प सही है और जिसमें है कामायनी, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है रोमन अंक में। अगर का खा गा घा में है तो खा लिखना है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कामायनी लिख देना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चारों विकल्प को लिखते हैं, फिर जो विकल्प सही रहता है उस पर सही का निशान लगाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन तो चेक हो जाता है, लेकिन बच्चे को टाइम ज़्यादा लगता है चारों विकल्प लिखना, फिर सही का निशान लगाना। पुनः दोस्तों, प्रश्नोत्तर नंबर 2 डालेंगे, उसका जो विकल्प सही है, मान लो पहला सही है रामचंद्र शुक्ल, तो आप जो है पहला लिखकर रामचंद्र शुक्ल लिखेंगे। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 लाइन छोड़ना, फिर उत्तर लिखना, फिर लाइन छोड़ना। प्रश्नोत्तर नंबर 3 लाइन छोड़ना, उत्तर लिखना। अब यहाँ पर आपको 2 लाइन बच रही है, यहाँ पर 2 लाइन बच रही है। यहाँ पर आपको इसे देखा जाए तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 लिखना चाहिए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपका 2 ही लाइन बची हुई है, अच्छा नहीं लगेगा। अब आपको नया क्वेश्चन नए पेज से,
अब यहाँ पर है प्रश्नोत्तर नंबर 4, यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, उत्तर लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 5, आपने लाइन को छोड़ा, उत्तर लिखा, फिर लाइन छोड़ा, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 6। दोस्तों, हमारा कुल कहने का मतलब यह है कि आप प्रश्नोत्तर नंबर छोड़िए, उसके बाद लाइन छोड़िए, उत्तर लिखिए, लाइन छोड़िए। इस तरह लिखने से आपकी कॉपी स्वच्छ, उत्तर स्पष्ट रहेगा, देखने में भी आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। इसी प्रकार जब आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाए तो अति लघुत्तरीय प्रश्न अंडरलाइन कर दीजिए, लाइन छोड़िए, प्रश्नोत्तर नंबर 11, मान लीजिए आपका प्रश्नोत्तर नंबर 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय है, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। अंडरलाइन कीजिए, लाइन छोड़िए। यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप हेडिंग छोड़िए, धोबी का कुत्ता कहानी का मुख्य संदेश, आपको उत्तर लिखना है। आपने हेडिंग छोड़ा, अंडरलाइन किया, यहाँ पर आप क्या करेंगे, तीर का निशान जो भी लगाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। यहाँ पर आप छोड़ देंगे, यहाँ पर आप छोड़ देंगे। जब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 जो भी आप लिख पा रहे हैं, 2-4 लाइन, उसके बाद आप यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ ख़त्म करने के बाद इस लाइन को पूरा छोड़ देना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर प्रश्नोत्तर नंबर आपको 12 डालना है, फिर अंडरलाइन करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद आप फिर यहाँ नीचे से लिखना शुरू करेंगे, गोदान उपन्यास, पुनः आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ आपका ख़त्म हो रहा है। फिर आप एक लाइन भी छोड़ सकते हैं, 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाइन छोड़ दिए, प्रश्नोत्तर नंबर 13 अंडरलाइन कर दीजिए। फिर आप एक लाइन छोड़ करके स्वच्छता कविता का केंद्रीय भाव, हेडिंग डालेंगे, आगे निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ नीचे से लिखना शुरू करेंगे। अब आपकी यहाँ पर लाइन छूट रही है और यहाँ पर लाइन छूट रही है, आपकी हेडिंग पूरा स्पष्ट हो रही है, सुंदर लग रही है, स्वच्छ लग रही है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक लिखिए आपने, यहाँ से यहाँ तक आपने लिखा, आपके 3 लाइन बच रही है। अब आपको प्रश्नोत्तर नंबर अगला लिखना है, तो 3 लाइन को छोड़ दीजिए। अब आगे आप क्या करेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। आपको लिखना है निबंध, कोई भी प्रश्न है, पुस्तकों का महत्व विषय पर हमारे विचार क्या हैं। आपने हेडिंग डाला, निशान लगाया, फिर यहाँ से लिखना शुरू किए, यहाँ तक लिखे, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ छोड़ दीजिए। दोस्तों, कुल कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह आप लाइन छोड़ करके आप हेडिंग डालते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ ख़त्म करते हैं, इस लाइन को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके सारे हेडिंग स्पष्ट होती है, लिखावट स्वच्छ लगती है, कॉपी देखने में सुंदर लगती है, जो आपके एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में मदद करती है और उसको आकर्षित करती है, आपको भरपूर नंबर देता है। नंबर काटने में कोई कोताही नहीं करता, नंबर आपको भरपूर देता है, नंबर नहीं काटता है। जैसे देखो, यहाँ हेडिंग पड़ी हुई है, फिर यहाँ से लिखना शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, फिर यहाँ छोड़ा गया, यहाँ छोड़ा गया, यहाँ से लिखना शुरू हुआ। अब यहाँ पर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपने अंडरलाइन किया, प्रश्नोत्तर नंबर डाला, अंडरलाइन किया, फिर निबंध लिखा, फिर उसके बाद आपने हेडिंग छोड़ा। कुल कहने मतलब आप देख सकते हैं, हेडिंग, पहली हेडिंग प्रस्तावना, फिर आपने लिखा, एक लाइन छोड़ा, फिर हेडिंग डाला आपने, फिर यहाँ से लिखना शुरू किया, उसके बाद आपने यहाँ लिखा, अंत में आपने हेडिंग डाल दिया, निष्कर्ष। दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रखना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कोई भी हो, पहले हेडिंग आप प्रस्तावना डालना और अंतिम हेडिंग आपको निष्कर्ष डालना है। बीच की जो हेडिंग है, आप उसी प्रश्न में से हेडिंग को बना लेना है, जिससे आपको 5 6 7 हेडिंग हो जाएगी, 2.5 से 3 पेज लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। दोस्तों, मुझे एक पॉइंट और आपको बताना है, एक गलती की तो 100% नंबर आने पर भी फेल। दूसरा है, प्रश्न को क्रम से हल करें या आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने ये गलती किया तो 100% नंबर आने पर भी फेल।
तो यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं रोल नंबर। रोल नंबर अगर आपने एक अंक भी गलत कर दिया तो आप 100 में 100 नंबर भी पा जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप रोल नंबर गलत लिखते हैं तो आपका नंबर दूसरे बच्चे के रोल नंबर पर चढ़ जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। इसलिए सब कुछ थोड़ा बहुत गलत हो जाए, वैसे गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सब कुछ थोड़ा बहुत गलत चल जाएगा लेकिन रोल नंबर गलत रहेगा तो भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे आपको। अगला है, कुछ लोग कहते हैं कि आप कॉपी में प्रश्नों को क्रम से लिखिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं आप चाहे जैसे लिखिए। आइए हम इसको जो है साफ साफ स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा क्रम से लिखा है, जैसे जैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, पहले क्वेश्चन में जितना नंबर पाओगे यहाँ पर लाकर चढ़ा देगा, दूसरे में जितना पाओगे यहाँ पर चढ़ा देगा। कहने मतलब क्रम से बच्चा प्रश्न उत्तर दिया है, क्रम से नंबर चढ़ाता चला जाएगा। जो बच्चा क्रम से नहीं लिखा है उसके साथ क्या होगा, पहले का उत्तर चेक करेगा नंबर चढ़ाएगा, दूसरे का चेक करेगा नंबर चढ़ाएगा, छठवां प्रश्नोत्तर नंबर आएगा तो छठा जब अंदर में चेक करेगा उसका नंबर यहाँ लाकर 6 नंबर चढ़ा देगा। यहाँ पर 1 2 3 क्वेश्चन छूट गए, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बच्चा 10वां क्वेश्चन लिखा है, 10वां एक नंबर लाकर चढ़ा देगा। 12वां क्वेश्चन लिखा है, 12वां एक नंबर लाकर चढ़ा देगा, 12वें प्रश्न का नंबर लाकर यहाँ चढ़ा देगा। तो जो यहाँ पर बीच में छूट रहा है, जब उसका उत्तर बच्चा लास्ट में लिखा हुआ है तो उसको जब एग्जामिनर चेक करता है, जैसे मान लो प्रश्नोत्तर नंबर 4 बच्चा लास्ट में लिखा है तो उसका नंबर ला करके यहाँ 4 क्योंकि अभी खाली है यहाँ पर लाकर चढ़ाएगा एग्जामिनर। तो ऐसे स्थिति में जहाँ जहाँ पर खाली है, क्योंकि बच्चा प्रश्न नहीं किया था, वो क्वेश्चन बच्चा लास्ट में किया हुआ है तो लास्ट में एग्जामिनर कॉपी चेक करके उसके प्रश्न को चेक करके जहाँ जहाँ खाली था वहाँ पर नंबर लाकर चढ़ा दिया। तो ऐसे स्थिति में आप चाहे क्रम से लिखो चाहे आप बिना क्रम की लिखो, एग्जामिनर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो आपका नंबर आपके प्रश्न के आगे चढ़ाएगा और अंत में सभी नंबर को जोड़ करके यहाँ पर टोटल कर देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आ रहा हो वो क्वेश्चन पहले करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो उस क्वेश्चन को आपको बाद में करना है। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। जितना हो सके आप हमारे वीडियो को बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी बच्चों तक पहुंचाएं। दोस्तों, अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि प्रत्येक पेपर से 2 दिन पहले आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। कहने का मतलब कोई किसी भी विषय का पेपर हो, आपको प्रत्येक विषय के पेपर से ठीक 2 दिन पहले आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची दी जाएगी, जिसमें से मैं गारंटी देता हूँ कम से कम 60% प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी। जब आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। 2 दिन बहुत होता है, जब हम आपको प्रश्नों की सूची देंगे किसी विषय की तो आप उस 2 दिन में उन प्रश्नों को ज़रूर देख लेना, याद कर लेना, रट लेना। मैं गारंटी देता हूँ आप उस सूची में से, प्रश्नों की सूची में से आप 60% प्रश्न ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अनुभवी हैं, कई सालों से टीचर का कार्य कर रहे हैं प्राइवेट विद्यालयों में। तो जिससे हमने मिल करके प्रश्न पत्र तैयार कर रहा हूँ और आपको बहुत सारे प्रश्न उसमें से मिलने की संभावना रहेगी और आप अपने पेपर को अच्छे से कर लेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, भगवान आपके साथ हैं। आप मेहनत से पढ़ेंगे, नंबर ज़रूर अच्छा आएगा। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लगातार मेहनत करते रहिए। 20 दिन का समय बचा हुआ है, उसके बाद बोर्ड परीक्षा अच्छे से दीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।